नमस्कार, मनुदेलसिरा क्लासेस में आपका स्वागत है। साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड का ये अपना टॉपिक चल रहा था किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशात्मक व्यू रचना के बारे में। उसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उसका एक वीडियो मैंने बना दिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सेकंड वीडियो है, इसमें जो किशोर अधिगमकर्ता है उसके कंप्लीट क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी सर्वदर्शी सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का एक अच्छा उदाहरण है। तो रेडियो, तस्वीर, टेलीविज़न या फिर रिकॉर्ड प्लेयर। तो टेलीविज़न है वो सर्वदर्शी सामग्री का बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है। हम टेलीविज़न में देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये कौन सा प्रकार है? सर्वे और दर्श्य सामग्री है ये। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया था? तो शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान है वो प्रस्तुत किया था आशुबेल ने। नेक्स्ट है कि स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यानी जो स्कूल का संगठन होता है उसकी यानी स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। तो कौन सी श्रेणी से संबंधित है? क्रियात्मक कारक, यानी जो क्रियात्मक कारक होते हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं। सही जोड़े का इनमें से चयन करना है हमें। तो ग्लेशियर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान है, फेल्डर सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान है, सुकरात निष्पत्ति शिक्षण प्रतिमान है और फेल्डर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है। तो सही जोड़ा है फेल्डर क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया का प्रतिमान इन्होंने दिया था। सोशल इंटरेक्शन मॉडल देने वाले थे फेल्डर। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो हमें करेक्ट देखना है, इसमें सही कौन सा है। तो ग्राफिक सामग्री कौन सी होती है? प्रदर्शन या अभिनय। तो ग्राफिक सामग्री में ये नहीं आएंगे। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री में फ्लिप, स्ट्रिप और स्लाइड। तो ये सेकंड वाला ही राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है कि आधुनिक अभिकर्मिक अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। जो आधुनिक अभिकर्मिक अनुदेशन है उसकी उत्पत्ति का कारक कौन सा है इनमें से? तो अधिगम का मनोवैज्ञानिक व तकनीकी, टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल ऑफ लर्निंग। तो ये अधिगम का मनोवैज्ञानिक व तकनीकी आधुनिक अभिकर्मिक अनुदेशन की उत्पत्ति है। लघु पदों के सिद्धांत का संबंध होता है। तो लघु पदों का जो सिद्धांत है उसका संबंध होता है रेखीय अभिकर्मिक। लाइनर प्रोग्राम है वो रेखीय अभिकर्मिक लघु पदों के सिद्धांत का संबंध रखता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? तो अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण हमें है छूना। हम किसी को टच करते हैं तो वो क्या होता है? अशाब्दिक होता है। आप बिना बोले भी किसी को छू सकते हो। पत्र में भी आप कुछ लिखते हो, पोस्टर में भी कुछ लिखते हो, समाचार पत्र पे भी आप कुछ न कुछ विचार देते हो। जबकि छूना क्या होता है? एक अशाब्दिक संप्रेषण होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सी दृश्य सर्वे सुविधा अधिगम हेतुओं को संतुष्ट करती है? तो दृश्य सर्वे सुविधा अधिगम हेतुओं को संतुष्ट करने वाला कौन सा है इसमें? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिर चित्र या फिर टेलीविज़न। तो इसमें सभी आएंगे। रेडियो भी होता है, टेप रिकॉर्डर से भी आप क्या कर सकते हो? दृश्य और सर्वे, स्थिर चित्र भी और टेलीविज़न भी, ये सभी क्या होते हैं? दृश्य और सर्वे सुविधा प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है? तो प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है वो छांटना है। तो इसमें 3 है, एक नहीं है। वो देखते हैं हम कौन सा नहीं है। तो उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन रिमाइंडर इंस्ट्रक्शन है वो नहीं है। बाकी के ये तीनों हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंट्री बिहेवियर ऑफ लर्निंग, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिव अप्रोप्रिएट मीडिया। तो ये तो 3 है। बाकी ये चौथे वाला है ना, उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था, ये इसमें नहीं है। प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग, विद्यार्थियों का पूर्व व्यवहार पहचानना, उद्देश्यों का विश्लेषण करना, उपयुक्त माध्यम का चयन करना, ये तीनों है। एक लास्ट वाला इसमें नहीं है। नेक्स्ट आता है कि परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को हम क्या कहेंगे? तो इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? पायलट स्टडी। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित होते हैं? तो निम्नलिखित में से हमें क्या छांटना है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित हो? तो इसमें से एक नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित हो, बाकी तीनों में है। तो अनुदेशन का तरीका प्राप्य उद्देश्यों पर निर्भर होता है। सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते।
नेक्स्ट है कि सीखने की विभिन्न शैलियों के लिए अनुदेशन के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है और सीखने के सरलीकरण के लिए शिक्षक द्वारा वांछित वातावरण का सर्जन किया जा सकता है। तो इसमें बी वाला राइट है कि सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो ये इसमें इसका राइट आंसर ये है कि उसमें नहीं है पूछा है। कक्ष परिस्थिति में दृश्य सर्वे सामग्री सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? तो कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण मॉडल यानी शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य तथ्यों एवं संप्रत्यों का अवबोध, यानी तथ्यों को हमें क्या करना है? समझना है इनको, तथ्यों और संप्रत्यों का अवबोध करता है। तो कौन सा मॉडल होगा? अग्रिम संगठक। वैज्ञानिक पूछताछ यानी परिपरीक्षा मॉडल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो वैज्ञानिक पूछताछ भी आ सकता है या फिर परिपरीक्षा भी आ सकता है। मॉडल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो रिचर्ड सचमैन है, वो है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है कहा जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? जब एक समान सभी क्या कर रहे हैं? एक समान यानी समान रास्ते पे का अनुसरण कर रहे हैं तो वह रेखीय अभिक्रमित होगा, लाइनर प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहेंगे शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल कहेंगे। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया कहलाएगी शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट आता है कि शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं? तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं लक्ष्य और उद्देश्य। पहले तो आपका एम्स होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर उद्देश्य एवं संरचना। लक्ष्य, उद्देश्य, फिर उद्देश्य एवं संरचना, फिर सामाजिक प्रणाली और लास्ट में होता है मूल्यांकन। तो उपयुक्त सभी क्या होंगे? शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित सूची व सूची 2 में सही का मिलान कर सही का हमें क्या देना है? उत्तर देना है। तो सूची फर्स्ट में शिक्षण प्रतिमान दे रखे हैं और सूची सेकंड में हमें प्रवर्तक दे रखा है। तो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, और दूसरा दे रखा है विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान, तीसरा है अग्रिम संगठक प्रतिमान और चौथा दे रखा है सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। तो इसमें जो कोड बी वाला है वो राइट है। पहले में पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान दिया था रिचर्ड सचमैन ने, फिर विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान है वो दिया था जीन प्याजे ने, अग्रिम संगठक प्रतिमान दिया था डी आसुबेल ने और सामाजिक अंतःक्रिया का प्रतिमान देने वाले थे फेल्डर्स। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचनाओं से नहीं है? तो इसमें क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। निम्न में से किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचनाओं से नहीं है? तो सामूहिक परिचर्चा व्यू रचना, मस्तिष्क उद्वेलन व्यू रचना, समस्या व्यू रचना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी होती है वो, समस्या व्यू रचना वो नहीं है। बाकी की भूमिका व्यू रचना भी होती है, मस्तिष्क उद्वेलन व्यू रचना भी होती है और सामूहिक परिचर्चा व्यू रचना भी होती है। कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें भी नहीं है पूछा है। अल्पकालिक स्मृति, जीवन पर्यंत स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति या फिर कार्य स्मृति। तो इसमें आएगा जीवन पर्यंत स्मृति होती है वो सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। बाकी की जो अल्पकालिक स्मृति है, दीर्घकालीन स्मृति है और कार्य स्मृति ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है कि संपर्त्य लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? तो संपर्त्य लब्धि जो प्रतिमान है वो प्रतिपादित करने वाले थे जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट आता है कि आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है? तो बाकी की 3 सुझाई हैं, एक नहीं सुझाई। तो हमें पता होना चाहिए कि श्रीमती टबा ने कौन कौन सी युक्ति सुझाई है आगमन चिंतन के विकास के लिए। तो अवधारणा का निर्माण, दत्त व्यवस्था, सिद्धांतों का उपयोग या फिर दत्त अवलोकन। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा है वो नहीं है। बाकी यूज ऑफ द प्रिंसिपल, एनालिसिस ऑफ डाटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या और सिद्धांतों का उपयोग ये इसके अंतर्गत आते हैं। दत्त अवलोकन इसके अंतर्गत नहीं आता है। यह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना और निष्पादन विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शिक्षण। व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो हमेशा क्या आएगा? शिक्षण ही आएगा। टीचिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं।
जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है तथा उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाते हैं तो शिक्षण का स्तर होगा। तो वो शिक्षण का स्तर कौन सा होता है? विस्मृति चिंतन स्तर। नेक्स्ट आता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? अधिगमकर्ता की उपलब्धि को जानना एवं उसमें सुधार लाना। अधिगमकर्ता की उपलब्धि को जानना और सुधार लाना मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। निम्न में से कौन सी वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीकी में सम्मिलित नहीं है? तो फ्लैश कार्ड, ओपेक प्रोजेक्टर, पोस्टर या फिर कार्टून। तो इसमें जो ओपेक प्रोजेक्टर है वो सॉफ्टवेयर तकनीकी में सम्मिलित नहीं है। बाकी जो कार्टून है, पोस्टर है, फ्लैश कार्ड है वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन सा प्रतिमान छात्रों के संपर्क निर्माण व संपर्क पुनर्निर्माण में सहायक है? तो दोनों में काम आ रहा है। वो कौन सा प्रतिमान है जो छात्रों के संपर्क निर्माण व संपर्क पुनर्निर्माण में सहायक होता है? तो अग्रिम संगठन जो प्रतिमान है वो दोनों काम करता है, संपर्क का निर्माण भी करता है और संपर्क का पुनर्निर्माण करने में भी सहायक होता है अग्रिम संगठन प्रतिमान। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संपर्क उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? संपर्क उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक हैं ब्रोनर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि कौन सा कारक प्रभावी कक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता है? तो कौन सा कारक पूछा है जो प्रभावी कक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता है? तकनीकी की कमी, पृष्ठपोषण, शिक्षण कार्यनीति व दक्षताएं, संप्रेषण व स्पष्टता का सिद्धांत। तो इसमें तकनीकी की कमी है, वो विचाराधीन नहीं है। अभिकर्मिक अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? तो अभिकर्मिक अधिगम है वो क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन पे आधारित होता है। नेक्स्ट आता है कि कोई व्यक्ति गणित के सौंदर्य की प्रशंसा कर सकता है। तो गणित की पहेलियां तथा समस्याएं सुलझाकर वो क्या कर सकता है? गणित की प्रशंसा कर सकता है। गणित में विद्यार्थियों द्वारा की गई संपर्त्यात्मक त्रुटियों को मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो वो तरीका होता है उन्हें निदानात्मक परीक्षण दिया जाए। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का सही युग्म है? तो सही युग्म छांटना हमें। सही युग्म है संरचना, फिर सामाजिक प्रणाली, फिर सहायक प्रणाली, फिर होता है रूपांतरण। ये नहीं है इसमें, ये फर्स्ट वाला है। उद्देश्य हमने पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन अलग दूसरे तरीके से आया हुआ है। या सेकंड दोबारा क्वेश्चन है कि उद्देश्य, पहले तो हमें उद्देश्य पता होना चाहिए, फिर संरचना, फिर सामाजिक प्रणाली, फिर सहायक प्रणाली। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की महत्वपूर्ण विशेषता होती है विद्यार्थी अंतः पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? तो संप्रेषण प्रणाली होती है, कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है वो आधारभूत शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं होता। बाकी सामाजिक प्रणाली ने सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और सिंटैक्स यानी जो संरचना, सहायक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली इसके अकॉर्डिंग आती हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है? तो हमें हार्डवेयर तकनीकी का देखना है कि कौन कौन से इसमें। तो मैजिकल लालटेन, अधिगम पैकेज, वीसीआर, ओवरहेडेड प्रोजेक्टर। तो इसमें सभी होंगे, ये बी वाला इसमें नहीं होगा। सॉरी रॉन्ग बता दिया क्या मैंने? हाँ सही बताया मैंने कि इसमें अधिगम पैकेज होता है, लर्निंग जो पैकेज होता है ना वो इसके अंतर्गत नहीं आता। इसमें मैजिकल लालटेन भी आती है, वीसीआर भी आता है और क्या आता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर भी आता है। गणित विषय में सूत्र याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों को उचित अवसर उपलब्ध कराता है? तो ड्रिल तथा अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस है वो गणित विषय के लिए उपयोगी होता है। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह कथन मॉडल विकसित करने वाले थे जिनका नाम है डेविड आसोबेल। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? तो इनमें से ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो एक अनुदेशन सामग्री नहीं है। बाकी छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी और ऑडियो कैसेट है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट आता है कि शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। तो भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होता है संपर्क संप्राप्ति प्रतिमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री है। तो हमें छांटना है कि कौन सी इनमें से सहायक सामग्री है। तो इसमें पवन मिल का कार्यकारी प्रतिमान, वर्किंग मॉडल ऑफ विंड मिल, तो ये भी क्या होते हैं, जब विंड मिल का मॉडल बनाया तो वो भी सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा। टेप रिकॉर्डर भी सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। संप्रेषण में कितने पक्ष होते हैं। तो संप्रेषण में पक्ष होते हैं 2। नेक्स्ट आता है कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। तो संप्रेषण होता है 2 प्रकार का होता है संप्रेषण। नेक्स्ट आता है कि सर्वे और दृश्य सामग्री, तो हमें छांटना है कि सर्वे दृश्य सामग्री क्या करती हैं, अवबोध में सुविधा प्रदान करती हैं, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती हैं और अधिगमकर्ता की धारण शक्ति को बढ़ाती हैं। तो उपयोग सभी होगा इसमें। लिंगवाफोन का उदाहरण क्या होता है। लिंगवाफोन का उदाहरण होता है सर्वे दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री का। तो लिंगवाफोन है वो सर्वे सामग्री का यानी ऑडियो एड्स है उसका उदाहरण होता है। अभिकर्मिक अनुदेशन के प्रकार हैं। तो अभिकर्मिक अनुदेशन के प्रकार रेखीय अभिकर्मिक अनुदेशन होता है, एक शाखीय अभिकर्मिक अनुदेशन होता है और एक होता है मैथमेटिक्स के लिए होता है मैथ्रिक्स अभिकर्मिक अनुदेशन। तो रेखीय, शाखीय और मैथ्रिक्स अभिकर्मिक अनुदेशन उपयोग सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट जो यूनिट 5 थी किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशात्मक व्यू रचनाएं, जिसमें संप्रेषण कौशल एवं इसके उपयोग थे। शिक्षण की अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री का आयोजन व उपयोग, विभिन्न शिक्षण उपागम दे रखे थे। शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन, वैज्ञानिक परीक्षा के बारे में, सूचना प्रकरण, सहकारी अधिगम के बारे में, शिक्षण आधारित निर्मितिवादी सिद्धांत के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपकी यूनिट 6 कंप्लीट हो गई। ICT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट 5 थी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किशोर अधिगमकर्ता का प्रबंधन, यानी जिसमें आएगा मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन समस्याओं का संपर्क, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि व इसके निहितार्थ, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने में मार्गदर्शक की प्रविधियों का प्रयोग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 4 नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।